हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स पदार्थ हस्तांतरण उपस्कर अध्ययन करेंगे। सामग्री का हस्तांतरण उत्पादन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर तैयार उत्पाद के निर्गम होने तक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए अतिरिक्त श्रमिकों एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। सामग्री हस्तांतरण के अंतर्गत संयंत्र के भीतर श्रमिकों अथवा यंत्रों द्वारा सामग्री का हस्तांतरण समूह में अथवा एक समय में एक अवयव के रूप में होता है। गति की दिशा क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर अथवा संयुक्त प्रकार से हो सकती है। इंडस्ट्रीज में अप्रत्यक्ष श्रमिकों का एक बड़ा भाग सामग्री के हस्तांतरण में लगा होता है। कच्चे माल को तैयार माल तक रूपांतरित करने में कई बार हस्तांतरित करना पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामग्री की हस्तांतरण की लागत को कम करके उत्पाद की लागत को न्यूनतम किया जा सकता है। इस प्रकार हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं। Material handling may be defined as the handling of raw materials, semi-finished parts, and finished products mechanically or manually through the production as well as storage area. उत्पादन के अंतर्गत अथवा भंडारण क्षेत्र में श्रमिकों अथवा यंत्रों द्वारा कच्चे माल, अर्धनिर्मित अंग तथा तैयार उत्पाद का हस्तांतरण सामग्री हस्तांतरण कहलाता है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को तीन भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला है लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस, उठाने तथा उतारने वाली युक्तियां। इन उपकरणों का उपयोग मुख्यतः भारी सामानों को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर उठाने या नीचे उतारने में होता है। ये उपकरण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कुछ उपकरण तो ऐसे होते हैं जिन्हें किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित करके प्रयोग में लाया जाता है, और कुछ उपकरण मोटर गाड़ियों, जहाजों इत्यादि पर माल चढ़ाने या उतारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के इक्विपमेंट्स मानव चालित, विद्युत चालित या किसी बाह्य शक्ति द्वारा चालित हो सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला जो है वो विंच क्रैब। विंच क्रैब का उपयोग मोटर गाड़ियों, जहाजों तथा इमारतों, बिल्डिंग्स पर भारी सामान चढ़ाने व उतारने में होता है। इस युक्त में किसी मजबूत रस्से या केबल को एक ड्रम पर लपेट दिया जाता है। इस प्रकार घुमाकर रस्सा खींचने से विंच क्रैब सामान को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर खींच लेता है। दूसरा ब्लॉक एंड टैकल। यह युक्ति भी भारी सामान को ऊर्ध्वाधर दिशा में उठाने व उतारने का कार्य करती है। इसे मानव शक्ति से चलाया जा सकता है और यह घिरनी निकाय पर आधारित होता है, पुली सिस्टम पर आधारित होता है। इसका उपयोग स्थानीय तौर पर किया जाता है। इसका उपयोग
में इसके उपयोग में शक्ति का भारी अपव्यय होता है। तीसरा, हाइस्ट उच्चालक। उच्चालक हस्तचालित या विद्युत चालित या किसी अन्य चालक शक्ति से चलने वाले होते हैं। ये लिफ्ट की ही भांति होते हैं। अंतर इसमें इतना होता है कि लिफ्ट की तरह ऑपरेटर स्वयं इसमें नहीं बैठता, बल्कि किसी अन्य स्थान से नियंत्रण करता है। ये इस चित्र में, चित्र 3 में आपको ये फास्ट के चित्र फिगर दिखाया गया है। अगला है प्रमुख भागों में से जो दूसरा भाग है वो ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस, परिवहन युक्तियां। इन साधनों का प्रयोग सामग्री को क्षैतिज दिशा में स्थानांतरित करने के लिए होता है। सामग्री हस्तांतरण में सर्वाधिक उपयोग में इन्हीं युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला होता है हैंड ट्रक। हैंड ट्रक यह साधन सबसे अधिक प्रयोग होने वाला साधन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पहिया युक्त एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर सामान को रखा जाता है, श्रमिक रखता है और हाथ से खींच कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। दूसरा, पावर ट्रक, शक्ति ठेला। बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः डीजल से चलते हैं, डीजल द्वारा शक्ति चालित होते हैं, इसलिए इसे या किसी अन्य स्रोत से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक स्रोत से भी हो सकते हैं। पावर ड्रिवन होने के कारण इसे पावर ट्रक या शक्ति ठेला कहा जाता है। तीसरा, स्मॉल इलेक्ट्रिक ट्रेन, छोटी विद्युत गाड़ी। कारखाने के अंदर या बाहर छोटी गेज, नैरो गेज वाली पटरी पर चलने वाली इस छोटी रेलगाड़ी का प्रयोग प्रायः इस्पात कारखानों, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज तथा कॉपर रिफाइनरीज या इस्पात रोलिंग जैसे कारखानों में होता है। इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होने के कारण इसका प्रयोग सीमित स्थानों पर ही होता है। ट्रैक्टर विथ ट्रेलर, क्षैतिज दिशा में परिवहन के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी एवं सुविधाजनक होती है, क्योंकि इसमें ट्रेलरों को विभिन्न स्थानों पर सामान भरने के लिए छोड़ा जा सकता है तथा सामान भरने के पश्चात इन्हें किसी भी ट्रैक्टर में जोड़कर अभिष्ट स्थान पर, निश्चित स्थान पर छोड़ा जा सकता है। पांचवा, पंप एंड पाइपलाइन। इस व्यवस्था का उपयोग द्रव सामग्री जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, पानी आदि के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। यह सामान्यतया उच्च प्रज्वलनशील पदार्थों के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।
तीसरा, कॉम्बिनेशन युक्तियां, डिवाइसेस, संयुक्त युक्तियां। इस वर्ग में वे उपज कर आते हैं जो सामग्री को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर उठाने व नीचे लाने के साथ साथ क्षैतिज दिशा में भी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। इन्हें गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं चालक शक्ति दोनों से चलाया जाता है। आधुनिक तथा बड़े कारखाने में इनका प्रयोग बहुतायत से होता है। पहला चित्र आपका जो है वो क्रेन ट्रकों में सामान उठाने, नीचे रखने तथा स्थानांतरित करने के लिए शक्ति चालित क्रेन लगी होती है। इससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा, लिफ्ट ट्रक। लिफ्ट ट्रक में एक प्लेटफॉर्म होता है, ये प्लेटफॉर्म है जिस पर सामान लादकर उसे ऊपर उठा लिया जाता है और ट्रक को चलाकर अभिष्ट स्थान पर ले जाते हैं और फिर प्लेटफॉर्म को नीचे लाकर सामान को उतार लेते हैं। तीसरा चित्र जो है ये फॉर्क लिफ्ट ट्रक का है। इस प्रकार के ट्रक में आगे लगे फार्क को उठाए जाने वाले सामान के नीचे लगाकर सामान को आवश्यकता अनुसार ऊपर उठाया जा सकता है। ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छत के नजदीक लगी रेल पटरियों पर यह क्रेन लगाई जाती है। इससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। पांचवा आपका है इसके अंतर्गत स्पाइरल शूट। सीधा, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। सीधा या सर्पिल शूट, इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रयोग के कारण सामान अपने भार के कारण अपने ढालू सतह पर खिसक कर आगे बढ़ता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें कोई पैकेट यहाँ पर रख दिया जाता है या अपने आप सरकते हुए नीचे की ओर आ जाता है। यह एक सस्ता साधन है। अब इसमें छठा पॉइंट जो है कन्वेयर्स या वाहक। वाहक एक ऐसी युक्ति है जो दो बिंदुओं के मध्य सामग्री को ऊपर नीचे या क्षैतिज दिशा में ढोने का कार्य करती है। वाहकों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनकी सहायता से सामान का अनवरत रूप से कंटिन्यूअसली हस्तांतरण तब किया जाता है जबकि इसके पूर्व बताए गए जितने भी साधन हैं उससे हस्तांतरण संभव न हो। वाहकों के उपयोग से श्रम लागत की बचत होती है। इसके अंतर्गत वाहक के अंतर्गत पहला आता है वाहक पट्टा। इसमें ये दो पुलिस दिखाई गई है, इसके ऊपर एक पट्टा लपेटा गया है, इस पे मटेरियल रखी गई है। पट्टा चालक में बहुत सी घिरनियाँ, ये घिरनी जो है लगी हुई होती हैं और एक अंतहीन पट्टा इस पे लगाया गया होता है क्योंकि शक्ति चालित होता है। पट्टे पर रखी सामग्री आगे बढ़ती जाती है और निश्चित स्थान पर इसे हटा लिया जाता है। इसका प्रयोग बिजली घरों में, थर्मल पावर स्टेशन में बॉयलर तक कोयले की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है। दूसरा, ये रोलर कन्वेयर, इसका उपयोग बड़े सामानों के लिए होता है जो एक साथ कई रोलरों पर रखे जा सकें। ये रोलर बाह्य शक्ति द्वारा एक ही दिशा में घुमाए जाते हैं और इस पर रखी वस्तु आगे बढ़ती जाती है। इसका उपयोग स्टील कारखाने में लाल गर्म स्टील के टुकड़े, इनगॉट्स को आगे पीछे करने में किया जाता है। यह बोतलों, बॉक्सों आदि को भी स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग होती है। स्पाइरल कन्वेयर, कुंडलीदार वाहक। यह वाहक कुंडली की आकृति का होता है और कुंडली
स्पाइरल सूट के समान कार्य करता है। इस पर रखा हुआ सामान गुरुत्व के कारण स्वतः ही आगे बढ़ता जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस पर कोई सामान रखा है, वो घूमते घूमते ऊपर से नीचे की ओर सरकते हुए चला आता है। स्क्रू कन्वेयर, इसका उपयोग पाउडर जैसे चूर्णित कोयला को स्थानांतरित करने के लिए होता है। यह बड़े स्क्रू के शक्ल का होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। ये स्क्रू के आकार का है का हो इसे एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर घुमाया जाता है। इसको घूमने के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर रखे पाउडर स्क्रू की नलियों द्वारा आगे बढ़ता जाता है। अगला पोर्टेबल कन्वेयर्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुवाह्य वाहक जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कन्वेयर्स को ही स्थानांतरित कर दिया जाए। यह पट्टा वाहक का छोटा रूप होता है, जिसे एक स्थान पर कार्य समाप्त होने के पश्चात दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला आपका है पिवोटेड बकेट कन्वेयर, कीलित बाल्टी वाहक। इस वाहक का उपयोग चूर्णित पदार्थ या द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में होता है। इसमें चेन के साथ अनेक बाल्टियों को कीलित करके चेन को स्प्रॉकेटों पर घुमाया जाता है। चेन के घूमने से कीलित बाल्टियां आगे बढ़ती हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर भरी बाल्टियों में से पदार्थ को किसी बर्तन में एकत्र कर लिया जाता है और जो कि पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। ट्रॉली कन्वेयर, ट्रॉली कन्वेयर इसका उपयोग पहाड़ी इलाकों में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए होता है। पहाड़ों, तीर्थ स्थलों, दुर्गम स्थानों पर जहां पहुंचना दुष्कर होता है, वहां ट्रॉली वाहक का उपयोग करके यात्रियों को बैठाकर गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाता है। लास्ट आपका जो है ओवरहेड कन्वेयर, ऊपरी शीर्ष वाहक। इसका उपयोग कारखानों में की छतों के समीप लगी रेल की पटरियां होती हैं तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चित्र में दिखाया गया है। ये ओवरहेड कन्वेयर है, ऊपरी शीर्ष वाहक। इसमें भी एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इस प्रकार ये मटेरियल हैंडलिंग समाप्त हुआ। बाकी अगले वीडियो में।